अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों इस टाइम मैं आयरलैंड डबलिन में खड़ा हुआ हूँ और मैंने आज बात करनी है कि जी एयरपोर्ट इमिग्रेशन जो थी वो कैसी थी, क्या क्वेश्चंस किए, कैसे एंट्री मिली, आसान थी या मुश्किल थी, इन सारी चीज़ों पे बात करूँगा। आपसे क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखें, नंबर वन में मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ दोस्तों, अभी मैंने दुनिया के तकरीबन 37 कंट्रीज़ ट्रैवल कर लिए हुए हैं और मुझे दुनिया की बहुत सारी इमिग्रेशन मैंने चेक की है, लेकिन आयरलैंड की जो इमिग्रेशन है ना वो मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी है दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत। मीन्स टू से के क्वेश्चंस इन्होंने मुझसे काफ़ी किए हैं। एयरपोर्ट के हालात बताता हूँ सबसे पहले, और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे क्वेश्चंस करने के बाद आपको डिपोर्ट कर देंगे या फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, एंट्री डिनाइड हो जाएगी। इस चीज़ का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। आपको बताने का मकसद ये है कि अगर मुझसे क्वेश्चंस हो सकते हैं इस तरह के, या मेरे साथ ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आपके साथ भी हो सकती हैं। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। किसी भी कंट्री में जाना है, ये उनका राइट होता है, वो कुछ भी क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। ये देखें, ये डबलिन सिटी। अभी मैं जिस स्ट्रीट की तरफ जा रहा हूँ वो बड़ी फेमस स्ट्रीट है, हंगरी स्ट्रीट कुछ करके नाम है उसका। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ। मैं जब एयरपोर्ट पे लैंड हुआ हूँ तो उसके बाद जो सामान आता है, उस वक़्त एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, इमिग्रेशन ऑफिसर से मैं पहले बता रहा हूँ, जो सामान चेकिंग के लिए बंदा, उसने साथ में एक छोटा सा पप्पी रखा हुआ कुत्ता जो सबकी सामान की चेकिंग कर रहा था। उसके बाद काफ़ी मैंने स्ट्रिक्ट इस तरह की पॉलिसी देखी जो कि मैंने अभी किसी कंट्री के अंदर नहीं देखी है। और उसके बाद जब एयरपोर्ट इमिग्रेशन हुई है, काफ़ी क्वेश्चंस किए उन्होंने कहा आप साइड पे आ जाएं, कहाँ से आए आप, सामान वगैरह देकर बाहर निकलने। जब मैं बता रहा हूँ कि बाहर निकलने से पहले सामान जब मैंने पकड़ा हुआ था हाथ में, उन्होंने पूछा जी आप कहाँ से आ रहे हो और उससे पहले आप कहाँ थे। मैंने उसको बताया भाई मैं लंदन से आ रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी लंदन से आ रहे हो, उससे पहले कौन सी किस जगह से आए हो। मैंने बताया कि मैं दुबई में रहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, दुबई में क्या काम करते हैं आप, ये चीज़ पूछी उन्होंने। और कितने दिन के लिए आए हो आप यहाँ पे। पासपोर्ट उन्होंने जब मेरा देखा तो पासपोर्ट मेरा फुल था। बहुत सारे मैंने ट्रैवल कंट्रीज़ किए हुए हैं, तो यही चीज़ उनको बार बार वो कह रहे थे कि आप इतना ट्रैवल कर लिया, कैसे कर लिया। तो 2-3 ऑफिसर्स थे उनके, वो चेक कर रहे थे बार बार कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है। तो मैंने उनको बताया यस, मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास कोई खाने पीने का सामान, कोई आपके पास कुछ इस तरह की आइटम्स। मैंने बोला कुछ नहीं है भाई। उसके बाद उन्होंने मेरा सामान ओपन करवा लिया, जो हैंड कैरी था वो भी, दूसरा लगेज भी ओपन किया। उसके बाद इन्होंने मेरे से पर्स भी ओपन करवा लिया। हाँ भाई पैसे कितने हैं, पैसे चेक किए, कहते हैं काफ़ी करेंसी है आपके पास। मैंने कहा नहीं नॉर्मल है। तो उसने हंसी में बात डाल दी, कहता अच्छा चलो। उसके बाद कहता 10,000 यूरोस तो नहीं है या इससे बफ करेंसी। मैंने कहा नहीं इससे कम ही है। कहता फिर ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा ऑफिसर जो आया उसने भी मुझसे बार बार ये क्वेश्चन किया कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, हाउ, कैसे ट्रैवल कर रहे हो। फिर मैंने उसको बताया मैं ये इस तरह मेरा वर्क है, मेरा ये काम है, ट्रैवल एजेंसीज़ हैं। तो यूट्यूब दिखाया उसको, अपना सोशल मीडिया दिखाया। हाँ, फिर उनको तसल्ली कहते ठीक है। और उसके बाद क्योंकि मुझे थोड़ा सा परफ्यूम्स का भी शौक़ है, मेरे सामान में परफ्यूम्स भी पड़े हुए थे काफ़ी। तो उन्होंने पूछा जी परफ्यूम। मैंने कहा परफ्यूम्स रखे हुए मैंने, 1 निकाल, 2, 3, 4, 5 निकाल परफ्यूम्स। कहते काफ़ी परफ्यूम्स है। मैंने कहा हाँ बस शौक़ है इसलिए मैंने रखे हुए अपने लिए। तो उन्होंने कहा ठीक। इसके अलावा दोस्तों वो आपसे वीज़ा चेक किया उन्होंने मेरा, जो मेरा वीज़ा लगा हुआ था उसके ऊपर टार्च मार के चेक कर रहे हैं कि भाई वीज़ा ओरिजिनल है कि जाली है, क्या चेक करा।
वो चेक किया इन्होंने वीज़ा, और उसके बाद उन्होंने वेलकम टू आयरलैंड। दुनिया में ना काफ़ी कंट्रीज ट्रैवल किए हैं, लेकिन ये सबसे मुझे स्ट्रिक्ट रूल्स लगे। लेकिन अच्छे लोग थे, लेकिन हर किसी ये मतलब नहीं है कि वो आपको एंट्री डिनाइड करेंगे, वीज़ा नहीं वापस भेज देंगे, ये हर किस मतलब नहीं। आपको पता हो कहाँ से आए हो, कहाँ पे जाना है, कितने दिन रहना है, क्या करना है, डेफिनेटली एंट्रीज मिलती हैं। तो आपसे भी ही होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन पूछ सकते हैं, कितने दिन रहना है, कहाँ पे क्या काम करते हो, ये चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे। और जो चीज़ें मुझसे हुई हैं वही चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेटो पिक में। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।